एनर्जी ड्रिंक है, राइट। इससे बढ़िया और क्या शुरुआत हो सकती है दिन की। और सोचिए अगर इस कम्युनिटी के अंदर हम लोग नहीं होते तो क्या शायद हम इन छोटी छोटी चीजों पे गौर करते। कारण मुझे अच्छे से याद है मेरा दिन, राइट। तो ये सारी चीजें इस कम्युनिटी की वजह से मिली। और इतना टाइम इसीलिए लिया कि लोग सेट हो जाए। तो सबको दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अगर आपको पॉसिबल है आप आपके वीडियो ऑन करके प्रेजेंटेबल जो हमारा अटायर है उसमें आपको बैठना है और अटेंडेबल रहना है। क्यों पता, आज सुबह मैंने एक दो चार लाइनें सुनी और उससे मुझे इतना एक अलग खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस हुआ कि जैसे जो कहानी मैं आज शेयर करना चाहती हूँ और उससे एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया पर्सनली कि मेरे से ही शुरुआत करती हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी इस कम्युनिटी के साथ, तो जो मैं जिंदगी जी रही थी एक्चुअल में, जो मेरा दिन भर का शेड्यूल रहता था, उसमें कई सारी चीजें मैं ऐसी कर रही थी जो सिर्फ मुझे मेरी उम्र के लिहाज से करना जरूरी था। जैसे कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई किसी अलग प्रोफेशन में करते हैं लेकिन मजबूरी वश कमाई करने के लिए किसी अलग प्रोफेशन में पूरी जिंदगी उनको काम करना पड़ता है। कुछ घर आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पे बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को संभाल के कभी कभी उनको घर पे छोड़ के सिर्फ कमाने के लिए उनको जिंदगी भर कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनके करियर का पार्ट नहीं है, लेकिन वो मजबूरी की वजह से कई बार कुछ चीजें हम लोग जिंदगी भर करते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि वही हमारी जिंदगी, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आज जो है मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मजबूरी जो हम कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है हम हमारे दिमाग में ये लेके सोचते हैं कि आज भी हम बहुत सारा स्ट्रगल करें किसी ना किसी चीज को। कुछ लोगों को सुबह उठ के इस कम्युनिटी कॉल पे आना स्ट्रगल लगता होगा, कुछ लोगों को डिसिप्लिन फॉलो करना स्ट्रगल लगता होगा, कुछ लोगों को अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं उसको ऐसे मन में आता है सुबह की एक दिन में एक बार तो कि हम स्ट्रगल करें। लेकिन हमें ये सोचना है एग्जैक्टली वही चीजें हैं, हमें जो स्ट्रगल लग रही है वही जिंदगी तो हम जीने के लिए कई सालों से तरस रहे थे। जैसे मैंने वेट लॉस की जर्नी में कई बार खाने को कुछ अच्छा मनपसंद खाना जो मैं सोचती थी उसको छोड़ना स्ट्रगल समझ रही थी। लेकिन मैं ये भूल रही हूँ कि ये बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए कभी मैंने सोचा था और एग्जैक्टली आज मैं वो जिंदगी जी रही हूँ। तो उस चीज में जो भी चीजें हो रही है हमारे पास उसको हम स्ट्रगल समझ लेते हैं। आज भी अगर हमें ऐसे फील हो रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें ये देखना है क्या वही जिंदगी हम जी रहे हैं जिसकी चाहत हम कई सालों से कर रहे थे और वो मिल रही है। और उस चीज के दरमियान जो भी चीजें घट रही है हमारे साथ, जो भी अनुभव हमें हो रहे हैं, वो पार्ट ऑफ जर्नी है ना कि स्ट्रगल है। और उन चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि एग्जैक्टली आज मैं जो भी कर रही हूँ, आज मुझे जो भी खाने पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, आज जो डिसिप्लिन में जीना पड़ रहा है, उसके लिए वो करने के बाद वो जिंदगी अचीव होने वाली है जो मैं चाहती थी। तो वो पार्ट ऑफ जर्नी और दिमाग में जो ब्लॉक है हमारा वो निकल जाएगा। दो पौधे हैं, एक है बहुत नकारात्मक है और एक बहुत सकारात्मक है। सकारात्मक वाला पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, उस पे अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। और एक ऐसा पौधा है जो स्ट्रगल समझ रहा है अपनी ग्रोथ को, कि रोज मुझे ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है और सारी चीजें। लेकिन उस पौधे ने डिसाइड किया जो गार्डनर था उसने डिसाइड किया कि इस निगेटिव पौधे को सकारात्मक पौधे के साथ रखेंगे तो देखते हैं क्या फर्क होता है। अगर हमारे माइंड के अंदर है कि हम आज भी स्ट्रगल करें, सारी चीजें छोड़ दो, इस कम्युनिटी का पार्ट हो जाओ, इस पॉजिटिव वातावरण के साथ, जैसे वो पौधा सकारात्मक पौधे के साथ जुड़ने के बाद उसमें ऑटोमेटिक बदल होने लगा और उसकी जो क्वालिटी थी वो निखर के आई और वो भी पॉजिटिव होके उतना ही निखर के ग्रो हुआ। तो हम ऐसा समझ रहे कि हम स्ट्रगल करें, सारी चीजें बाजू में छोड़ के कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी आप देखिए सारी चीजें अचीव हो रही है जो कब किसी समय हमने सोची थी कि हमें अचीव करनी है। तो काम का जरिया चेंज करना है, सोच विचार हमें चेंज करना है और ऐसे लोगों के साथ हमें रहना है जिनके साथ रहने के बाद हमारे सारे गोल अचीव हो जाए और हमें हमारे जो काम है वो बिल्कुल भी स्ट्रगल ना लेते। राइट। तो यही मैसेज सुबह सुबह मुझे इतना अच्छा लगा कि
सच में, क्योंकि 1 महीना मैंने जॉब किया था और वहां पे मेरा एजुकेशन कुछ अलग था, और बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि एक एज होने के बाद हमें जॉब करना होता है कमाई के लिए, और मैं रोई थी वो डेस्क पे बैठ के। वो स्ट्रगल था। और आज जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, वो सच में मैं चाहती थी कि मुझे चाहिए अच्छी सेहत, अच्छी कम्युनिटी, एक ऐसा काम, राइट। सो ये था। सारे विचारों को हमें चेंज करना है और जिंदगी को देखने का तरीका चेंज करना है, राइट। तो देखिए, अभी हमें डांस करना है, ये भी तो हमारा लाइसेंस। मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ मेरा काम हो जहां काम शुरू होते ही मुझे डांस करना है, राइट। तो सारे आपको काम, आपका एनर्जी ड्रिंक सब बाजू में रख के अभी जो म्यूजिक बजने वाला है उसके ऊपर एंजॉय करना है। चलो, सब लोग खड़े हो जाइए। हम लोग एंजॉय करेंगे म्यूजिक। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग हार्ट शो करेंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो भी मैं चाहती थी कि ऐसा कोई मौका मुझे मिले कि लोग मुझ में रोज प्यार बरसाए, राइट। तो ये मौका हमें इस कम्युनिटी की वजह से मिला है, तो हमें एक भी मौका गंवाना नहीं। अभी हे ऐसा हैंड वेव करना मतलब क्या होता है पता है? आप मेरे साथ सहमत हो, राइट। तो आप शेयर कीजिएगा कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि आज आप सच में वो जिंदगी सेहतमंद वाली जी रहे हो जो आप सोच रहे थे कि आपको जीना है। ऐसे ऐसे कीजिए की मला वाटत होतं मला छान राहायचंय, मुझे लग रहा था कि मुझे एकदम स्वस्थ रहना है, और एग्जैक्टली मैं आज ये जी रहा हूँ, राइट। सो यही कमाल है। वैसा मेरे साथ नहीं था। आज से 9.5 साल पहले, जुलाई 2015 तक, जब तक मेरी ये मुलाकात इस परिवार के साथ नहीं हुई थी, मैंने जो शेयर किया, जैसे बचपन में एक दौर ऐसा था कि मैं बहुत अंडरवेट थी, और एक दौर ऐसा आया, 2 3 4 5 साल तकरीबन, हाँ, कॉलेज लाइफ पूरा, कि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओवरवेट थी। मतलब दोनों भी चीजें मैंने देखी है। उस वक्त चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि मुझे आप नहीं मिले थे। लेकिन जब मुझे आप मिले, सारी चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। कुछ चीजें जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जब चीजें हमें समझ में आती है और हम कई सारे डिसीजन ले सकते हैं खुद के बारे में। 2 4 चीजें जो हमें हमेशा अच्छी तरीके से डिसीजन लेना है, एक तो सेहतमंद रहना, हमारी संगत की, हम किसके संगत में रहते हैं, और आगे की जिंदगी हमें कैसी बितानी है उसके बारे में हमेशा सतर्क रहना। ये तीनों भी चीजें मेरे लाइफ में बहुत सालों तक मिसिंग थी। क्यों? एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी में मैं नहीं रह रही थी, और उसका नतीजा मैं आपको एक सिंगल फोटो दिखाती हूँ मेरा बिफोर का, कि कैसे हो गया था। 19वां बर्थडे था मेरा, और ढेर सारे हेल्थ चैलेंजेस थे मुझे, और पता नहीं चल रहा था कि इन सब से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन कुछ ना कुछ रोज चल रहा था।
और उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल चल रहा था वेट कम करने के लिए। ये जो फोटो है ना मेरा, मेरा पहला दिन है। जैसे आज शायद कुछ लोग आए होंगे जिनका पहला दिन रहेगा इस परिवार के साथ, ये मेरा पहला दिन था इस परिवार के साथ। और बहुत उसके पिछले दिन बहुत रोई थी। क्यों? मुझे कॉन्फिडेंसच नव्हता की काहीतरी आपलं होईल, सिर्फ घर वाले बोल रहे हैं और मैं कर रही हूँ। और ये फोटो निकालने के 3 साल पहले तक, मतलब उसके पहले के जो 3 साल थे, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं रात को उठ के रोई नहीं हूँ। क्यों? सेहत इतना बिगड़ गया था खान पान की गलत आदतों की वजह से कि हर एक दिन बहुत, मतलब बहुत कठिनाई से जा रहा था। स्कूल टाइम तक सब अच्छा था, लेकिन तब भी खाने के बोलते हैं ना कि सही पैटर्न ना होने की वजह से हमेशा पोषण तत्वों की खाने में कमी रहती थी और वे हमेशा अंडरवेट रहती थी। जैसे ही थोड़ा सा बाहर का लाइफ समझ में आया आणि बोलतात ना कि बॉडी में पहले से ही पोषण तत्व कम है, तो उस वक्त हमें बाहर की चीजें जैसे जंक फूड, प्रोसेस फूड, जिन खाने में सॉल्ट ज्यादा है, कार्ब ज्यादा है, टेस्टी है, सिर्फ पोषण वैल्यू कम है, ऐसे ही खाना खाने का मन ज्यादा होता है। कॉलेज लाइफ के वो 5-7 साल मैंने सिर्फ वही खाया था। 5 साल तक बाहर का सब खाना, टिफिन नहीं लेके जाती थी और लाइफस्टाइल एकदम मुझे एक शरीर के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन पोषण तत्व कम होने की वजह से कई सारी गलत चीजें हम दिन भर में करते हैं। देरी से उठना, व्यायाम नहीं करना, मतलब चलना, व्यायाम मतलब वॉकिंग ना करना, पानी पीने का सही तरीका ना होना, खाने का समय सही ना होना, खाने का पोर्शन सही ना होना, वो सारी चीजें मेरे हाथों से हो रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, ढेर सारी बीमारियां जैसे कि थायराइड होना, पीसीओएस का चैलेंज होना, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहना, शुगर रिलेटेड चैलेंजेस होना, बालों की खराबी, स्किन की खराबी, चिड़चिड़ापन, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल वेलबींग ना होना, हमेशा मतलब ऐसे होता था कि रोने का ही मन करता था। सर जी सगळा प्रॉब्लेम माझ्याच सोबत है क्या? मेरे ही साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा हमेशा फीलिंग होता था। और कभी कभी बार तो इतना मेडिसिन, मतलब दिन के मैंने 15 मेडिसिन लिए 2.5 साल तक, जब तक मेरा ये कम्युनिटी के साथ मुलाकात नहीं हुआ था। उसके पहले 2.5 साल मैंने दिन के 15 मेडिसिन के टैबलेट लिए थे कुछ ना कुछ बीमारी को सही करने के लिए। जो कि प्रॉब्लम था मेरे जीवन शैली में, उसको करेक्ट करने के ऊपर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक दवाई लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, वैसा ही मेरा सोच बन गया था। कुछ परिणाम नहीं हुआ। बाद में नाइलाज म्हणून म्हणतात ना, इस कम्युनिटी के साथ आना पड़ा। उस वक्त भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डर लग रहा था। एक तो करना नहीं था, क्यों? क्योंकि वो पुराने जिंदगी की आदत बन गई थी कि अरे हे सगळं सोडावं, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी कुछ सही करने के लिए। वो कंफर्ट जोन छोड़ने का माइंडसेट नहीं था और बदलाव भी नहीं करना था। लेकिन थैंक यू सो मच, मेरा जो जर्नी शुरू हुआ, मेरा जो सफर शुरू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कोच एंड कम्युनिटी, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत के 3 महीने में जो खान पान की आदतें मेरी चेंज हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा सुबह का फ्यूल और रात का रिकवरी फ्यूल, जो मेरा शुरुआत के 10 दिन में ही शुरू हो गया। मैंने मेरे प्रोग्राम को पर्सनलाइज करके लिया क्योंकि मुझे पता था बहुत जरूरत थी मुझे, और सेहत बहुत खराब हो गई थी। करेक्टली कंसिस्टेंटली सारी चीजें करने के बाद 23 किलो कम हुआ। जो भी हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी, डॉक्टर ने उसको धीरे धीरे नोटिस ऑब्जर्व करके उसके जो मेडिकेशन थे वो बंद करने को बोले। बहुत अच्छा लगता है। जो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था कि मेरे पीरियड्स कभी भी समय पे नहीं आते थे, आए तो बहुत तकलीफ होती थी। वो महीने के 4-5 दिन में मेरा कॉलेज बंद होता था। स्कूल टाइम में भी वही चैलेंज था कि जाना ही नहीं होता था, इतना मुझे ओवर ब्लीडिंग भी होता था, बहुत चिड़चिड़ापन, और रोती थी। मतलब एक तो ऐसे, मतलब इतना तकलीफ होता था कि बोल नहीं पाती थी, बोलूंगी तो भी थोड़ा अजीब लगता था कि काय दर महिना तेच सांगायचं, लेकिन वो रियल में चैलेंज था। लेकिन आज हर एक दिन अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सेहत बहुत अच्छी हो रही है। और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड जिन्होंने मेरा रिजल्ट देखने के बाद उनका सफर शुरू किया है, मेरे माता पिता, हालांकि उनको थोड़ा समय लगा क्योंकि वो थोड़ा पुराना थॉट की खाने में सब मिलता है, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखे और उनकी सेहत में तकलीफ शुरू हुई, दोनों ने भी उनकी जिंदगी का जो खाने पीने का सफर था वो अलग किया। और आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मेरे माता पिता को कोई मेडिकेशन नहीं है। दोनों भी
60 साल के आगे पीछे है, और बिल्कुल भी दवाई का डब्बा नहीं लेके बैठते। सुबह में उनका फ्यूल होता है, रात का रिकवरी फ्यूल होता है, घर में सलाद बनना शुरू हुआ है, खाने पीने के तौर तरीके, जितना ऑयल घर में लगता था, बाहर का खाना आता था, नाश्ता ही पद्धत चेंज झाली, खर्चा भी बचा, सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। और पिछले 2-4 साल से मैं जो देख रही हूँ उनके विचारों में जो बदल हो रहा था, मतलब कुछ मैंने कई बार सुना है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, उम्र में थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, तो चिड़चिड़ापन होता है, बार बार बीमार होते हैं, थकावट हमेशा रहती है, हमेशा घर में कुछ ना कुछ केओस होता है। वो मेरे घर में मैं नहीं देख रही हूँ। उनके विचारों में भी बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। शायद वो कई कोई डाइट करते तो उनका वजन वो कम कर लेती, लेकिन ये जो बदलाव है ना, उनके चेहरे में जो बदलाव है, उनके सोच विचार में जो बदलाव है, उनके जीवन जीने के तरीके में जो बदलाव है, वो 100% नहीं अचीव हो पाता। और इसीलिए मैं बहुत अ, भाग्यशाली समझती हूँ कि इस कम्युनिटी का मुझे साथ मिला, और एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप सबसे अलग रहूं। सो ये मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ये भी चीज पता है कि जो मैंने ये सेहत पाई है उसको बरकरार रखने के लिए मुझे हर दिन आपके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं है। और कई बार हम ऐसे उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सुबह से मैं बोल रही हूँ कि जीवन का स्ट्रगल समझते कि मुझे समय निकालना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकती, मुझे बाकी सारे काम है। लेकिन उस वक्त हमें ये भी सोचना है कि ये सारी जो चीजें मुझे करनी पड़ रही, कि सुबह की भागदौड़ की लाइफ में मुझे जो समय निकालना पड़ रहा है, वो उसी के लिए जो जीवन में जीना चाहती हूँ। अगर वो विचार हम चेंज कर देंगे ना, तो जो काम कर रहे हैं वो हमें कठिन बिल्कुल नहीं लगेंगे। जो लोग नए हैं, अगर हमारे साथ कोई नए लोग जुड़े, तो आपको आज ही निर्णय लेना है कि आज के बाद आप जो जीवन जीने वाले हैं वो एग्जैक्टली उसके लिए है कि आपको कई सारी चीजें बदलनी पड़ेगी अच्छे तरीके लिए, और वो जिंदगी भर बदलनी पड़ेगी, उसके लिए कोई डेड एंड नहीं है। लास्ट तक मुझे सेहत अच्छा रखना है, तो लास्ट तक मुझे वो बदलाव कायम रखने हैं जो मैंने किए थे। तो ये मेरा स्टोरी है। मुझे वजन कमी झाला आता झाला, ये बाय डिफॉल्ट पार्ट है, लेकिन उसके अलावा जो जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, वो मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ के जो सारी चीजें हो रही है, वातावरण, हम ब्लेसिंग का जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो मेरे आजू बाजू में जो ऑरा है ना लोगों का, वो बहुत बढ़िया है। वो शायद मुझे यहाँ से अलग कहीं पे नहीं मिलता, इसलिए मैं ट्रूली बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन के लिए, इस कॉल के लिए जुड़े हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। कोई ऐसे पर्सन है जो आए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने उनके बारे में हमें बताया नहीं है, 2-3 बार वो सेशन में आए हैं लेकिन उनको हम नहीं पहचानते, ऐसे कोई है? बहुत बढ़िया। कोई नया एडमिशन है आज? बहुत बढ़िया, चलो। और एक चीज, अ, सबसे पहले सबके पास एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी फ्यूल है आपका, उसको पी रहे, गरम है, बढ़िया है, मस्त है, ऐसा है? एकदम, हाँ, संजीवनी मैडम का रस है। ओके। सोचिए अगर ये एनर्जी का फ्यूल आपके हाथ में नहीं होता तो आप क्या, आपको कैसे लगता आज? मन नहीं होता। जॉर्ज सर, आपने आपका लिया, एनर्जी ड्रिंक लिया? परफेक्ट, गरम है ना? ओके, बढ़िया। लाइफ में हमारे बहुत सारे चीजें ऐसी है जो हम बदल सकते हैं, लेकिन सही मार्ग ना पता होने की वजह से हम कई बार वैसी ही जिंदगी जीते हैं जो हमें नहीं चाहिए था। कितने लोगों ने ऐसे अनुभव किया है कि मुझे कुछ अलग करना था लेकिन सोल्युशन नहीं मिल रहा था, म्हणजे मला सेहत चांगली करायची होती पण मला मार्ग सापडत नव्हता, ऐसे कितने लोग हैं? ओके। अभी नेक्स्ट, कितने लोगों को ऐसे लग रहा है इस कम्युनिटी में, इस परिवार में आने के बाद मुझे सही मार्ग मिल गया जो मैं चाहती थी, चाहता था, चाहती थी? सिक्वेरिया, यस। बहुत बढ़िया। ओके, भरत, आज भरत सर घर पे हैं?
एकदम निवांत। भरत सर थोड़ा आप आगे आके बैठिए, ताकि आपको स्क्रीन, आप मोबाइल से हो तो छोटा सा सब दिखेगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो ऐसी ही कुछ तकलीफें होती, बघा, हम परफेक्ट, आप कितने लोगों को ऐसे लगता है की मी खूप परफेक्ट है, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि सगळं परफेक्ट है माझ्या ह्याच्यात, मेरे में सब परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, राइट। हर किसी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, वो प्रकृति का नियम है। सारी चीजें हमें अगर बढ़िया ही देंगे तो हमें बोलते हैं ना कि उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा। वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी है कि कितने लोगों ने ऐसे अनुभव किया है कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, मतलब अभी आपको फीवर आना होता है या फिर आप ज्यादा थक जाते हैं, तो शरीर का कुछ ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जो तकलीफ देना शुरू होता है। जैसे मुझे मानिक सर का पता है, जब उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब होने के, मतलब कुछ ज्यादा काम हुआ है और वो थके हैं, तो उनका लेफ्ट लेग जो है ना वो पेन करना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, कुछ ना कुछ। माझा प्रश्न नाही कळला? कळला की नाही कळला? अरे बापरे, हो की नाही? मतलब ऐसा आपको कभी फील, म्हणजे ऐसा कधी फीलिंग येते का की आता माझी काही दिवसांनी तब्येत थोडीशी डाऊन होणार आहे, तर मला काळजी घ्यायची, असं कधी होतं कोणासोबत? किसी का एक्सपीरियंस है सुषमा मैम, आपके साथ ऐसे कभी होता है कि आपको पता चलता है अभी थोड़ा मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है? बताइए जरा, ऐसे आपको क्या लगता है जब आपको पता चलता है आता थोड़ा यस। दमाने घ्यायची गरज है? बोलिए। यस, तो मेरा नाम सुषमा गोहत्रे है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे यहाँ पे बात करने के लिए चांस दिया है। थैंक हम्म। यू। मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़ा सा बीमार गिर जाती हूँ, यानी पहले ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हेडेक होता है। हाँ। पहले ही वो थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है कि मुझे कुछ तो होने वाला है। पर हम्म। अभी जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, 3 साल हो चुके, तो फीलिंग ही नहीं आ रहा है। हम्म। क्योंकि जैसे न्यूट्रिशन गया तो वो सब भूल ही चुकी हूँ, यानी होता ही नहीं। मैं तो बहुत सारे थे कि अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी ना तो मुझे भी याद नहीं कि मुझे क्या क्या होता था। जैसे। अ, जैसे माइग्रेन का यानी इशू था थोड़ा सा। हम्म। कभी भी ऐसे ज्यादा सोई हाथ पे तो हाथ दुखता था। और उठने को जैसे अंडरवेट थी तो उठती थी तो पेन होता था पीछे के साइड से। तो बहुत सारे इशू थे। कभी एसिडिटी, यानी कुछ ना कुछ सब, यानी घर को बताते थे सभी फैमिली में। तो कुछ हम्म। ना कुछ रोज का चलता ही रहता था मेरा। तो अभी जैसे मेरा अच्छा सा रिजल्ट आया है तो अभी कुछ होता ही नहीं, यानी लगता है कि मैं बीमार ही नहीं गिर रही, हमेशा एनर्जेटिक। और ये हमारा जो हमारा एंट्री पास फ्यूल। जो बोलते हैं ना, ये रहा ना तो बस मस्त। थैंक बहुत यू बढ़िया। मैडम। बहुत। यस। और एक चीज मैं आपके साथ आपसे सुनना चाहती हूँ मैडम, कि इसके पहले, इस कम्युनिटी के साथ आपकी मुलाकात होने के पहले, जीवन शैली आपकी सुधरने के पहले, जब आपको ऐसा अनुभव होता था कि कुछ गलत होने वाला है शरीर के साथ, तो आप क्या करते थे? रेस्ट यस। करते थे, दवाई लेते थे, हेल्थ एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाते थे, क्या करते थे, आप क्या सोल्यूशन निकालते थे? यस। तो ऐसे जैसे मुझे लगता था कि कुछ तो होने वाला है, यानी हम्म। हमेशा का ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम्म। एसिडिटी का हुआ तो एसिडिटी की गोली लेना। अभी हम्म। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता रहता है कि वो गोली हमें लेना है। तो एंटीबायोटिक का तो ये नहीं, पर मन से ही लिया जाता था वो मेडिसिन। और कुछ हुआ तो जैसे क्रीम, कुछ पैरों में हुआ तो कुछ लगाना। यानी डॉक्टर के पास जाने के लिए भी शर्म आती थी कि कितनी बार जाए। हम्म। एक 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 जो इशू थे हेल्थ के वो चलते ही रहते थे। पहले हम्म। पहले तो मेडिसिन लेती थी, यानी हॉस्पिटल में जाती थी। फिर जैसे पता चला कि मुझे ये होता है तो अपने आप से वो करती थी, पर उसके ना बॉडी पे साइड इफेक्ट हो रहे थे। तो ओके। ये पता चला यहाँ आने के बाद, पहले कुछ पता नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा लेने से हमारी हेल्थ और खराब हो जाती थी। और हम्म। उस पे जो हेल्थ यानी बॉडी पे जो ये होता है, यानी बोलते हैं ना साइड इफेक्ट होता था। तो उसकी वजह से और भी हेल्थ खराब होने लगी थी। आपको क्या लगता है, इस परिवार के साथ आपका सफर शुरू होने के बाद क्या कभी आप नहीं होगी? क्या लगता है आपको? यस यस मैडम, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया था, मैं आपका क्वेश्चन समझ ही नहीं सकी। ओके।
या इस परिवार के साथ आपका सफर शुरू होने के बाद क्या कभी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसे आपको लगता है? नहीं, एक बार ही हुआ था। 3 साल की जर्नी में मुझे एक बार ही हुआ था, जब मैं लीडरशिप के मतलब ट्रेनिंग के लिए हुआ, गई। लेकिन हाँ, हुआ था। तकलीफ वैसे नहीं हुई जैसे पहले नहीं, हुआ करती थी। नहीं, नहीं, वैसे तो नहीं हुआ। आपके और पहले जीवन में और अभी के जीवन में क्या फर्क है जो आपने किया था? यस, पहले तो जल्दी से मैं कहीं भी गई तो यानी कहीं गई, फैमिली मेंबर में कुछ शादी हुई, कुछ हम्म। यानी फंक्शन था, तो हम्म। वहां पे जब जाती थी, उसके बाद आने के बाद ना, बस कुछ काम करने के लिए मुझे मन नहीं लगता था, और ऐसे लगता था कि बहुत थक चुकी हूँ। पर अभी हम्म। ना, कहीं पे भी जाऊँ एनर्जेटिक रहती हूँ हम्म। हमेशा। तो ये हम्म। फर्क मुझे दिखने को आया। और अभी, पहले का जो जर्नी था और अभी का, और जैसे जैसे मैं रोज न्यूट्रिशन लेने लगी हूँ, जो कोच के गाइडेंस से मैं जो मेरा यानी फ्यूल ले रही हूँ, तो उसका मेरा जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही यानी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो अभी वो सवाल ही नहीं होता कि मैं राइट। बीमार गिरने वाली हूँ। वो हाँ। होता ही नहीं मेरे साथ अभी। राइट, ये सफर शुरू होने के पहले क्या आप चाय कॉफी का सेवन करते थे? यस मैडम, बहुत कितनी चाय बार तो होता मुझे, था? यस, बहुत पसंद थी। 10-12 कप चाय हो जाती थी मेरी। और मैं एक लेकिन वो LIC बिना एडवाइजर चीनी हूँ। के आप लेते होंगे ना? नहीं, नहीं मैडम, चीनी बहुत पसंद थी मुझे। और ना, जब भी मुझे मीठा खाने की है तो किचन में रहता ही था, तो फटाक से डिब्बा लेना और चीनी खाना, वो मुझे बहुत ही पसंद था। तो अभी और ना बिल्कुल समोसे वड़े तो आप बिल्कुल नहीं खाते होंगे? नहीं, नहीं, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। पर चाय मेरी बहुत ही फेवरेट थी मैडम। किसी ने हम्म। पूछा तो मैं पहले ही मेरा नाम, हाँ मुझे चाहिए, ये हुआ था। तो इसकी रोज वजह से आप बहुत याद सारी। से रोज आप याद से 7 घंटे की नींद तो पूरे करते ही रहेंगे इस परिवार में आने के पहले ना? यस, वो तो होता यस, ही बिल्कुल। होगा आपका। यस, बिल्कुल मैडम। राइट। तो बहुत सारी चीजें, थैंक यू सो मच सुषमा मैम, आपने थैंक यू अनुभव मैडम। शेयर किया। हाँ, बताने का मकसद ये था, देखिए प्राकृतिक तौर पे कई बार हमारा शरीर का जो बनावट है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो नेचुरली हमारे पास जो मिला है वो है, लेकिन उसका ध्यान कैसे रखना है उसके कुछ छोटे बड़े तौर तरीके हैं। अगर उनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो बाहर का मतलब कई बार ऐसे बोला जाता है ना कि लोग कुछ भी आपको बोले, आप उन चीजों को अपने दिल पे कैसे लेते हो उस पे भी निर्भर है, क्या उस चीज से आप उत्साहित होगे या नाखुश होंगे। अगर आप अंदर से बहुत मजबूत हो, आपने आपके विचारों का ध्यान रखा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो बाहर की चीजों का उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा जितना पहले होता था या फिर होना अपेक्षित है। हमें हमारे शरीर को अंदर से मजबूत करना है। आज हम कुछ ऐसी ही चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम हमारे शरीर की जो नियमावली है उसको अच्छे से रखेंगे, और वो सारी चीजें जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उनसे दूर रहेंगे। तो जीवन में कई सारे ऐसे तकलीफें हैं जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं होंगी। उसको साथ में उसको उसका साथ जीने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ये सारी चीजें जीने के लिए हमें कुछ नियमावली डिसिप्लिन का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी तानाजी सर से मैं बात करना चाहती हूँ, क्या उन्होंने कभी, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर वो बात कर सकते हैं तो माइक ओपन कीजिए। यस मैम। बढ़िया। आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस मैम। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने सुषमा मैम को पूछा, इस परिवार के साथ सफर शुरू होने के पहले क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पता थी कि गलत है लेकिन शायद आप बदल नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें जिनमें आपने बदलाव किया और सेहत आपकी अच्छी हो गई? आप शेयर कीजिएगा। यस मैम। मेरे को आपने जो ऐसा अभी सवाल ने जो पूछा है, तो मेरे को महसूस होता था कि बाबा हम गलत खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ तो हमारे बॉडी को गलत जा रहा है। पर मैं वो बदल नहीं पा रहा था, क्योंकि रोज हम्म। खाना, वेज खाना, बाहर जाना, चाय पीना, चाय बिस्किट टोस्ट खा रही, हम्म। ये खाना। क्योंकि बाय बैकग्राउंड में एक डेली कलेक्शन का काम करता हूँ, तो हम्म। अ, बाहर जाते समय मुझको वो तो खाना ही पड़ता था, चाय पीते थे।
हम्म। चाय पी या पिला ऐसा बोलते थे हम्म। कस्टमर। तो उसकी वजह से मेरे को महसूस होता था बॉडी को, हमारा बॉडी जो है किधर तो जा रहा है। हम्म। क्योंकि मेरे को बीपी की टैबलेट थी, 7 साल मैंने बीपी की टैबलेट खाई है। हम्म। तो मेरे को शुगर तो हो जाएगी ऐसा मैं भी महसूस करता था, क्योंकि हम्म। मेरी उम्र जब जब बढ़ती जाएगी तब तक मेरे को शुगर तो हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता था। पर मैं बर- कर नहीं पाता था, क्योंकि वही रोज का शाम को आते समय घर को क्या करना, टोस्ट खाने लेके आने का, सुबह चाय बिस्किट खाने जाने का, फिर काम हम्म। को जाने का, 10 मिनट पहले उठने का। अगर मेरे को 7:30 बजे जाना है तो 10 मिनट पहले उठने का, फिर बाथरूम को जाने का, फिर नहा धो के फिर काम को जाने का, ऐसा। पर मैं कर नहीं पाता था, और अभी मैं प्रॉपर करता हूँ मैं इधर। yes। तो क्या सर आपको ये पता नहीं था, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं थोड़ा कम समय जल्दी, मतलब सगळं धावपळीतच असायचं, तो क्या आपको पता नहीं रहता था कि ये सारी चीजें, मतलब अगर मुझे सेहत को अच्छा रखना है तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, सही तरीके का नाश्ता करके ही घर के बाहर निकलना है, क्या ये चीजें आपको पता नहीं थी? पता नहीं थी, पता मेरे को करना भी करना चाहता था मैं को, शाम को मैं सोचता था वैसा कि कल सुबह जल्दी उठेंगे। पता था लेकिन कर नहीं रहे थे। कर नहीं रहे। यस मैम। उसका कारण आप बता सकते हो अगर आपको पता है तो? क्योंकि फोन नहीं आता था ना। अभी क्या होता है, हमारे जो सुपर कोच है मेरे को फोन करते थे, उठा देते थे, वीडियो ऑन करने को बोलते थे, क्योंकि हम सोकर भी ऑन करके भी सोते थे। फिर वैसे जो कोच थे हमारे वो फोन करते बार बार, उठो, ओके। उठ गए क्या। तो ऐसा बहुत सही। जो हमारा गाइडेंस होता है ना वो अच्छी तरह से होने पर हमको आदतें अच्छी लगती है। बहुत सही। आप जो भी काम करते थे, आपका जो भी आप अर्निंग के लिए काम करते थे, वो क्या आपके हाथ में काम आ गया और आपने पहले दिन से काम करना शुरू किया, कि आपको किसी ने सिखाया, उसकी आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आप उस चीज के एक्सपर्ट बन गए? यस मैम। सिखाने किसी के का बाद आपने ही। सुना? हाँ, हम्म। सिखाने के बाद ही मैम। ठीक है। तो क्या आपने इस परिवार के साथ आपकी जर्नी शुरू होने के पहले सेहत को कैसे अच्छा रखना है ये किसी से सीखा था? नहीं मैम, किसी से ठीक। भी नहीं सीखा था, ओके। और कोई बताता भी नहीं था, क्योंकि इधर गलत आदतें। शाम को हमें क्या करते थे, अभी हम बोलते हैं ना कि हाँ। शाम के जो हमारे फ्रेंड रहते हैं वो ज्यादा थे और सुबह के हाँ। कम थे। अभी क्या हो गए, सुबह के ज्यादा हो गए, शाम के कम हो गए। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है, अगर मुझे कुछ चीज पता नहीं है सेहत के बारे में, तो क्या वो अपने मन से मैं सुधार सकता हूँ कभी? जैसे नहीं सेहत को कैसे सही रखना मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या किसी के गाइडेंस के अलावा वो खुद से खुद कर सकता हूँ? नहीं मैम, हम खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही। इस परिवार में शामिल होने के बाद आपको कुछ ऐसे दो बदलाव आप बताइएगा जो आप बहुत ही आपके दिल के करीब है और वो आपके साथ हुए हैं। क्या बोले मैम? ह्या परिवारासोबत जुडल्याच्या नंतर असे कोणते दोन बदल जे तुमच्या सोबत झाले आणि ते खूप तुमच्या मनास, म्हणजे खूप तुम्हाला आवडतात, माझ्यात हे बदल झाले, वो माझ्या बताइए। मेरे में जो बदलाव आया है, मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कल ही आया था ना हमारे लाइफस्टाइल डे को, हम्म। खाने को। तो मैं उधर रेलवे स्टेशन पे उतर गया, फिर मैं ऑटो से उधर आ रहा था, तो उसने मेरे को बोला आप क्या पुलिस है क्या, बोला। तो मेरे को खुद में इतना बदलाव रहेगा, मेरे को इतना बहुत अच्छा आनंद हो गया कि अरे यार ये मेरे को बोल रहा है। क्योंकि जो पुलिस लोग रहते हैं या मिलिट्री लोग रहते हैं उनकी पर्सनालिटी जो रहती है वो अच्छी रहती है, हाँ। वेट बॉडी मेंटेन रहती है। फिटनेस एकदम। उसको नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसको बोला कितना होता है पेमेंट, कितना होता है ऑटो का जो बोलते हैं ना। तो उन्होंने हम्म। बोला साहब मीटर से जाएंगे तो 26 रुपये होता है, हम्म। तो आप मेरे को 26 ही रुपए दो, क्योंकि आप पुलिस रहेगा, ऐसा बोला मेरे को इतना खुशी हुआ मैम। मैं उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने उसको 30 रुपए दे दिया और आ गया। फिर मेरे को इतना खुशी हो गया कि बस, क्योंकि जो हमारी जो पर्सनालिटी होती है, मेरा पहले मध्य प्रदेश बहुत बढ़ गया था। हमारे हम्म। इधर जो दसरा रहता है उसको बंदोबस्त रहता है तो पुलिस का, तो वो जो मैं उनको देखता था, मिलिट्री वो जो एसआरपी वाले हैं उनको, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार यार हम भी इनकी जैसी ही पर्सनालिटी चाहिए हमें। पर मैं वो कर नहीं सकता था। आपने जो अभी बोला ना कि हमें कुछ तो उठाने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए, सिखाने वाला चाहिए, पर किसी ने भी नहीं सिखाया था।
मैं शाम को सोते समय लगता था मेरे को ऐसा होना है, पर सुबह मैं नहीं उठ सकता था, नहीं उठ पाता था। फिर एक दो दिन जाने का, फिर सोने का, ऐसा। और अभी मेरा जो इतना अच्छा सा रिजल्ट है, तो मेरे को बहुत खुशी लगती है मैम। और जो सुबह मेरे जो गलत आदतें थी, मैं सब पूरे बंद कर दिए। जो बहुत सुबह बढ़िया। चाय बिस्किट टोस्ट खा रही, वो भी बंद कर दी है। जो हमारे जो सुपर कोच ने सिखाया रहता है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये एक अच्छा है। बहुत मेरे को बढ़िया। अच्छी आदतें लगी है, मैं अच्छे बताता भी हूँ। और शाम को पार्टी रहती है इधर हमारे इधर, तो मेरे को अभी कोई बुलाता भी नहीं है पार्टी को, क्योंकि ये हमारे को गाइडेंस देता है, ऐसा बोलते हैं। ये देखो, ये मेरा रिजल्ट बहुत है मेरा। बढ़िया। अभी मेरे को बोलते तेरा बड़ा भाई है क्या ये? मैं बोलता हूँ वो बाहर गया है काम के, फॉरेन को गया है, ऐसा बोलता हूँ। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। और 7 साल बीपी की टैबलेट थी, अभी मेरी उम्र 41 है। मेरे हिसाब से 36 से 35 को मेरे को टैबलेट चालू हो गई थी। मेरी उम्र भी नहीं थी। मैं महसूस करता था, क्योंकि मेरे इस बॉडी को कुछ तो हो रहा है, न्यूट्रिशन भी कम पड़ रहा है, वो ड्राई फ्रूट खाने का, ऐसा मैं सोचता था पर कर नहीं पाता था। कितने साल तक आपने दवाई ली? 7 साल टैबलेट खाई मैं। मतलब दवाई की सोच में आपने ली थी कि दवाई लेने के बाद आप ठीक हो जाओगे? हाँ, ऐसा। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मेरे उनको बोलता था कि मेरे को बंद करनी है। तो वो बोलते थे कि तुम्हारा वेट कम करो, पर उन्होंने कैसा कम करना ये नहीं सिखाया मेरे और बताया भी नहीं। मेरे को बोलते थे तू टू व्हीलर जो है वो बंद कर और पैदल घूम। तो पैदल घूमने से मेरा काम भी नहीं होता था, और उतना कौन घूमता है पैदल, दिन भर कौन घूमता है, ऐसा। पर उन्होंने नहीं बताया था। फिर हमारे जो परिवार से मैं मिला, और जो हमारे सुपर कोच है उन्होंने गाइडेंस किया, और अच्छी तरह से मेरा 3 मंथ में ही मैंने मेरा 14 kg वेट लॉस और 6 इंच लॉस किया, बहुत बढ़िया। पहले 3 मंथ में ही। तो बहुत बहुत। बढ़िया लगता है अभी, अच्छा लगता है। जो हमारे को जो मनपसंद कपड़े रहते हैं वो पहनने को तो खुशी बहुत होती है। तो एक एक एकदम अभी अभी मेरे दिमाग में आया वो क्वेश्चन, मैं आपको कभी ऐसे दिमाग में आया आया नहीं आपके कि दवाई बंद करने के लिए वजन कम करने की जरूरत क्यों, म्हणजे वेडा बनवता का? ऐसे कभी दिमाग में आया आपको कि कोई भी बीमारी आई तो आखे बोलते की पहिले हेल्थ को सही करो? असं कधी आलं मनात, अरे मला हे बीपीची गोळी बंद करायची आणि मला सांगतात वजन कमी करा, ऐसे कभी हुआ? नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा। क्यों, उसका कारण? मालूम ही नहीं था ना क्या है। हाँ। ओके। ठीक है। सो एक बार हम लोग तानाजी सर के लिए हार्ट शो करेंगे। और मेरे को जो टी शर्ट रहता ना, वो हाँ। बहुत पहनने का आदत था, ये कि पसंद था मेरे को, पर मैं हाँ। पहन नहीं सकता था। टी शर्ट और दुकान पे जाके मेरे को ये अच्छा लगेगा ऐसा लेके आता था। फिर घर पे आने के बाद आईने के सामने अगर मैं खड़ा होता था ना, तो हमारा जो मध्य प्रदेश बढ़ गया था, तो वो अच्छा नहीं दिखता था। इसकी वजह से मैं वैसा रखता था। 30-30 35 35 टी शर्ट घर में पड़े रहती थी मैं। अरे बाप रे। हमारी मैडम बोलती थी तुम्हारे को अगर पहनना नहीं है तो लेते काय को। पर मैं उनका नहीं सुनता था। डीमार्ट को जाने के बाद हर एक टी शर्ट लेके आता था। एकशे उचला. नव्याण्णव पहिला भेटायचा म्हणून मी रोज प्रत्येक वेळेस घेऊन यायचं टी शर्ट. मॅडम बोलल्या असतील दुसरं डिमांड घरी करतात की काय सर आता? म्हणजे कपड्याला असं आहे की नाही, आता माझा रिझल्ट आल्यानंतर माझे 30-40 ड्रेस आहेत. हम्म. 38ची पॅन्ट येत होती ती तशीच आहेत मॅडम. सोलापूरला जायचं, पहिले 2 शिवायला टाकायचे, परत नंतर ते पहिले अगोदरचे शिवलेले घेऊन यायचे, परत गेल्यानंतर 2 टाकायचे, 2 घेऊन यायचे. म्हणजे भरपूर आवड होती कपड्यांची. पण ते बसायचे नाहीत म्हणून नंतर आता ते तसेच आहेत. आता काय नाही, गेल्यानंतर मस्तपैकी कुठलाही टी शर्ट घातला तरी एकदम व्यवस्थित बसतो. आणि छान. बहुत. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। सुपर बहुत कोच बढ़िया। को तो मैं रोज थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरा इतना अमेजिंग सा रिजल्ट आया है, जो हमारे को अच्छी आदतें लगी है। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया। एक बार दिल से हम लोग हार्ट शेयर करेंगे सर के लिए। बताने का मकसद यही था कि कई सारी चीजें हमें पता नहीं होती है, सारी चीजें हमारे हाथ में ही होती है अगर सही समय पे सही चीजें की जाए। और सेहत को सुधारने के लिए जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं उसका तनाव नहीं लेंगे तो सारी चीजें एकदम मस्के के जैसे चलेंगी। राइट, जैसे तानाजी सर का अनुभव था, सुषमा मैम का अनुभव था। पहले तो पता नहीं था कि क्या गलत हो रहा है, उसके बाद चीजें सही करने के लिए जो करना चाहिए था वो दिल से किया उन्होंने, करते रहे, आज भी कर रहे। उनका तो रिजल्ट आके जमाना हो गया, बहुत कम समय में। क्यों उनका रिजल्ट जल्दी क्यों आया? क्योंकि उन्होंने मेहनत की खुद के ऊपर, समय कम लगा। लेकिन पिछले इतने सालों से वो वही डिसिप्लिन को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्यों? उनको ये पता है कि शरीर है,
देखो, शरीर बना ही इसलिए है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो खराब ही होने वाला है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आज वैसी थी कल भी वो वैसी ही रहेगी, वो बदलने ही वाली है। और हमारी उम्र बढ़ ही इसलिए रही है कि हमारे ऑर्गन जो है दिन ब दिन खराब होते जाए, ये सच्चाई है। आप देखिए, बचपन के आप 10 साल तक के आप, आपका स्किन कितना बढ़िया था, उस वक्त आपके शरीर में कितना सारा कोलेजन था जो प्रकृति नैसर्गिक रूप में बना रही थी। 20 से 30 के बाद पार्लर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वो शरीर का जो नैसर्गिक तत्व जो है, काम करने का तरीका, वो कम हुआ। क्यों 30 के बाद और ज्यादा पार्लर ट्रीटमेंट करना पड़ता है? क्यों ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? शरीर का वो जो भी अवयव है, जो भी रासायनिक क्रिया है, वो दिन ब दिन धीरे धीरे स्लो ही होने वाली है। ये अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, किसी चीज को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हर एक चीज का अनुभव हम ऑप्टिमम ले सकते हैं। मतलब बहुत बढ़िया ऑप्टिमम, मतलब बहुत पिक पे हम लोग अच्छा अनुभव कर सकते हैं जो है आज हमारे पास उसका। मेरे साथ भी वैसे होता था जब मेरी तबीयत खराब अ, होने के, मतलब मैंने जो डिस्कस किया मानिक सर के बारे में भी, कि जब कोई भी स्ट्रेस, शरीर के अंदर तनाव बढ़ जाता है, हमारा वजन आगे पीछे हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हम शरीर को प्रेशराइज करते हैं, तो शरीर हमें एक इंडिकेशन देता है कि आपको, आप जो भी काम कर रहे हो उसको अभी के अभी रोकने की जरूरत है, शायद आप थक सकते हो। उन सारी चीजों को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। वैसी ही कुछ चीजें, जैसे कि हम क्रोनिक डिसीज जो बोलते हैं, जिस डिसीजेस की ट्रीटमेंट हमें लंबे समय तक करनी पड़ती है। फीवर, ये जो टेम्पररी एक्टिव डिसीज है कि उस वो इन्फेक्शन हो गया, कोई दवाई दे दी, हमने ले ली और कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गया, उसके लिए लंबे समय तक दवाई लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां हम जिसे समझते कि वो बीमारियां है, हमारे दिमाग में फिक्स है कि वो आने ही वाली है और उसका इलाज हमें आखिरी सांस तक करना है, उन्हें क्रोनिक डिसीजेस बोला जाता है। जिसमें डायबिटीज आ गया, हमारा कार्डियो, मतलब हार्ट रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं, क्योंकि उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, वो लंबे समय तक, काफी बार तो आखिरी सांस तक लेनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर का हो गया, ओबेसिटी हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब जैसे मेरा था की खाण्याचं काही प्रमाणच नव्हतं, त्याला काही म्हणजे अगदी विचित्र होतं ते सगळं, और हर दिन वो होता था, ब्रेक ही नहीं लग रहा था उस प्रोसेस को। अस्थमा हो गया, जिसका ट्रीटमेंट हमें लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ता है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है आपको पता है? वो सारी चीजें हम सुधार सकते हैं अगर हमने हमारे जीवन शैली को चेंज किया। डायबिटीज का टैबलेट हो, कोई भी जो मैंने अभी 3 4 चीजों के बारे में डिस्कशन किया, उसको अगर हम दिमाग में ये लेके चलेंगे कि ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ ही वो सही होगी, तो ये साफ गलत है। ये सारी बीमारियां जो, या फिर जो भी चैलेंजेस क्यों होते हैं हमें, शरीर के अंदर कोई एक ऐसा अवयव है हमारा, जो हमारे ही रूटीन की वजह से, हमारे ही दिन भर के काम की वजह से इतना हमने उसको नाजुक कर दिया है कि कोई भी बाहर की चीज हो, जैसे कि अभी डायबिटीज के बारे में बोलेंगे, एग्जाम बार बार नाम इसलिए ले रही हूं ताकि आपको समझ में आए। कुछ शुगर वाला ज्यादा खा लिया तो वो बढ़ जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खाने में गलत चीजें हम ले रहे हैं, कुछ ज्यादा प्रेशर हो गया तो हार्ट चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, खाना हमने ज्यादा खाया तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते, हमें ऐसे मतलब कई बार होता है कि हमें सफोकेशन होता है, अच्छे से हम सांस नहीं, खुल के सांस नहीं ले पाते हैं, उस वक्त हमें अस्थमा का अटैक आने के चांसेस होते हैं। कि वो फीलिंग होता है कि नहीं आता, चोक झाले आता, मला नहीं होता है, मुझसे नहीं हो रहा है, वो ब्रीदिंग, सांस नहीं ले पा रही हूँ। और वो सांसों के ऊपर ही तो हमारा जीवन है। लेकिन क्या इसकी वजह से हम ये सारी चीजें छोड़ के किसी अलग दुनिया में जाके बस सकते हैं क्या? आपने देखा होगा एस्थमा के जो व्यक्ति उससे रिलेटेड जूझ रहे होते हैं, ज्यादातर ये चैलेंज मेट्रो सिटीज में है, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दूषित हवा है, बहुत सारे केमिकल्स है हवा में,
कंस्ट्रक्शन आजू बाजू में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें छोड़ के हम परमानेंटली किसी ऐसे जगह पे जाके नहीं रह सकते जहां पे ये सारी चीजें नहीं है। अंडर डेवलप्ड जगह पे जाके हम लोग जाके नहीं रह सकते। हाँ, कुछ दिन रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम सारे लोग अपनी भागा दौड़ वाली जिंदगी छोड़ के कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन जो, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, आजू बाजू का जो वातावरण वो बदलना हमारे हाथ में नहीं है। शरीर के अंदर जो वातावरण है उसको बदलना हमारे हाथ में है। और ये जो चैलेंज होता है ब्रीदिंग का, जस्ट बिकॉज मैंने शुरुआत में आपको बोला, हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ कम ज्यादा हमारे शरीर के अंदर से प्राकृतिक रूप में है। अभी किसी के हाथ पैर कमजोर है तो कोई इंसिडेंट हो जाता है, शरीर को ज्यादा एक्सर्शन करते तो वो दुखना शुरू हो जाते हैं। किसी के माथे में कुछ है, वो ऑर्गन थोड़ा सा वीक है प्राकृतिक तौर पे, तो हेडेक होना शुरू हो जाता है। किसी का डाइजेशन पहले से ही कमजोर है तो कुछ उटपटांग चीजें खा लेते हैं तो उसके ऊपर असर हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा लंग्स जो है प्राकृतिक तौर पे थोड़ा सा कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी प्राकृतिक तौर पे थोड़ी कम है, तो जब आप स्ट्रेस करोगे, जब आपके शरीर को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, आपके जीने के तौर तरीके को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, तो उसके ऊपर परिणाम होना तो है ही, वो होगा ही। लेकिन अगर हम हमारे खाने, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे तानाजी सर ने भी बोला, सुषमा मैम ने भी बोला, तकलीफें थी, लेकिन उनके खाने के तरीके में उन्होंने बदलाव किया, जीने के तरीके में बदलाव किया, जो चीजें संभव नहीं लग रही थी वो भी संभव हो गई। एग्जैक्टली वैसे होता है अस्थमा के बारे में। ये एक क्रोनिक डिजीज है जिसको किसी बीमारी से ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? ब्रेथलेसनेस होना, आपको थकावट महसूस होना, जी मचलना, ये साइंस है आपको अस्थमा के अटैक आने के। ये होता ही इसलिए कि आपका शरीर उतना सक्षम नहीं है उन चीजों को डील करने के लिए। क्यों? पहले से ही वजन बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर जो बैड फैट है जिसको चर्बी बोलते हैं सो कॉल्ड, वो ऑलरेडी आपने बढ़ा के रखा है। आपका उठने का बैठने का तरीका सही नहीं है, आपका नींद लेने का समय सही नहीं है, आप रोज मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो 5 पिलर्स हमें हमेशा सिखाए जाते हैं सेहत को मजबूत करने के लिए, उसका आप फॉलो नहीं, उसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसको आप जी नहीं रहे हो, तो वो चीज कभी ठीक नहीं होगी। जब आपके शरीर में आपको सांस लेने की तकलीफ होती है, मतलब जो नेचुरल शरीर का सांस लेने का, रेस्पिरेशन का जो भी तरीका है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तब जाके आपको ये चैलेंज होगा। तो हमें, जैसे कि आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो अस्थमा का कोई सो कॉल्ड इलाज नहीं है। आपको इनहेलर्स यूज करने पड़ते हैं, जब आपकी सांस फूलती है आप इनहेल करते हो एक पंप, तो आपको रिलीफ मिलती है। लेकिन सोचिए, कोई ऐसी व्यक्ति है जिनको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, जिनको क्लाइंब करना बहुत पसंद है, जिनको स्विमिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वो डील करें इस चैलेंज के साथ, तो क्या उन्होंने वो सारी चीजें छोड़नी चाहिए जो उनको पसंद है? उनको क्लाइंबिंग करना, उनको पहाड़ी चढ़ना बहुत पसंद है, वो जीवन के मजा वो ले नहीं सकते क्या? ले सकते हैं। अगर वो उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अगर वो उनके वजन को अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही वो वजन रखेंगे, रोज खास तौर पे खाने में प्रोटीन का इंटेक करेंगे, और हमारे पास उसका मैजिकल सॉल्यूशन है, SMS, सेहत मन सेहत। इस प्लान का प्रॉपर पोषण तत्वों के साथ फॉलो करेंगे तो 100% उनको जो चैलेंज होता है ड्यू टू ब्रेथलेसनेस, उसको वो टाल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए उनको रोज काम करना पड़ेगा। हमारे पास एक अनुभव मैं आज लेने ही वाली हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ वो अस्थमा का चैलेंज, कई सारी चीजें उनको नहीं हो रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी जीवन शैली को अच्छा किया, खाने पीने के तौर तरीकों को अच्छा किया, वजन को अच्छी तरीके से नियंत्रित किया। आज उनकी उम्र के बहुत अच्छे समय में भी, उनके सेकेंड इनिंग में भी वो सारी चीजें अच्छे से कर पा रहे हैं जो पहले शायद वो नहीं कर पाते थे। राइट?
हाँ, हम आउटर सराउंडिंग्स जब देखो, बाहर से जो गलत चीजें आ रही ना, जैसे कि खाना हमारे ही हाथ में है ना, वजन बढ़ाना हमारे ही हाथ में है। अगर उन चीजों को हम कंट्रोल, सारी 100% शायद सही नहीं होगा जो मैं बोल रही हूँ ना, स्पेशली अस्थमा का चैलेंज शायद 100% सॉल्व नहीं होगा अगर हमारा शरीर वीक है तो, नैसर्गिक तौर पे। लेकिन हाँ, बाहर से जो कठिनाइयां हम शरीर को दे रहे हैं, जो प्रेशर दे रहे हैं, जो गलत चीजें शरीर के साथ कर रहे हैं, वो करना बंद कर देंगे ना, तो जितना भी बाकी रहता है ना चैलेंज, वो शरीर अपने आप सॉल्व कर लेगा। अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, जरा अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, हमारा शरीर इतना एडवांस है ना, वो खुद ब खुद अपने शरीर के अंदर जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर कर देता है। लेकिन हाँ, उसी वक्त वो एक्सपेक्ट करता है हमसे कि उसको जो चाहिए वो हमें देना है। जैसे एक स्पिरिचुअल थॉट में हमारे कंज्यूमर रीना रीना मैम वो मुझे हमेशा बोलते हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको अगर सेहत अच्छा चाहिए हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करना होता है वो हमें करना है। जैसे हम भगवान के पास कुछ भी चीज मांगते हैं, भगवान भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी काम करो, आप आपके डेली डिसिप्लिन को मेंटेन करो, आप जो कोशिश करनी है, हार्ड वर्क करना है वो करो, तब जाके मैं आपको सारी चीजें दूंगा। ये यूनिवर्स वही बोलता है। तो हमें पहली मेहनत करनी है हमारे सेहत को अच्छे करने के लिए। बाहर से होने वाले इम्पैक्ट अवॉइड हो सकते हैं। खाने में सलाद का सेवन हमें करना है। क्यों? बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई एस्थमा रिलेटेड स्पेसिफिक चैलेंजेस है, तो जिसमें वजन नियंत्रित रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो दोपहर का हमारा मील होता है, खाना जो होता है उसमें सलाद का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? उससे कम कैलोरी में हमारा पेट बढ़ेगा, पेट भरेगा, और उसकी वजह से हमारा वजन नियंत्रित रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सांसों की एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना सुबह जल्दी उठ के, उससे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ मिलेगी। हमारे जो ब्रीदिंग के, और ऐसा नहीं कि जिसको चैलेंज है उसी को फॉलो करना है। सांसें तो हमारी भी चलती है, सेहत तो हमें भी चाहिए, तो क्या फर्क पड़ना है बस हमने भी वो प्रैक्टिस की है तो। तीसरा, सोने का समय। जब शरीर को रिकवरी होती है रात के 11 बजे से सुबह 3 बजे तक, जो एक्चुअल टाइम है शरीर को रिकवर करने का, अगर उस वक्त आप नींद लेते हो, वो नींद के 2 घंटे पहले पहले आप आपका रिकवरी फ्यूल फिनिश करते हो, पेट को ऑलमोस्ट खाली करके आप सोते हो, तो रिपेयरिंग का काम होगा शरीर के अंदर। मैंने आपको बोला था हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कहाँ पे डैमेज हुआ है, वो अपने आप सॉल्व कर देता है। वही मदद होगी हमें ब्रीदिंग के रिलेटेड जब चैलेंजेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। शरीर रिपेयर होगा, शरीर में चर्बी नहीं रहेगी, तो कभी भी हमें मुश्किल नहीं आएगी। और सोचिए, ऑलरेडी आपको ब्रीदिंग के रिलेटेड चैलेंज है, ऊपर से आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस है, तो तकलीफ बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, 100% वो बढ़नी ही है। तो जब प्राकृतिक तौर पे हमारे पास कुछ कमियां हैं, उससे अगर हमें कुछ चैलेंज हो रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी सारी चीजें हैं जो उनको बढ़ा सकती है, उसको हमारे जीवन में कभी नहीं लाना है। जैसे हमेशा हमें वजन को कंट्रोल करना है, हमेशा हमें बाहर की जो हाई कैलोरी वाली प्रोसेस चीजें हैं उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। क्यों? वो सेहत पे गलत इंपैक्ट लाएंगे। और ऐसे माना जाता है कि जो दूध वाले, डेअरी वाले जो पदार्थ है, उसको कारण म्हणतात ना की त्याच्यानेच म्यूकस बनतो, म्यूकस बनता है, जिससे हमारे लंग्स हमेशा भरे रहते हैं। अगर आपको बार बार कफिंग होता है, म्हणजे कफच म्हणतात त्याला, हो कफ होता है, तो हमें आपको अवॉइड करना है ऐसी चीजें जो कफ बनाती है, उसको अवॉइड। क्योंकि आपको बार बार कफ बनेगा, आप बार बार बीमार रहोगे, तो लंग्स में प्रेशर आएगा, आपको ब्रीदिंग में चैलेंज आएगा, राइट? आपकी सांस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, वॉकिंग करोगे आप, ओपन एयर में जाओगे, सुबह सुबह जाओगे, तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होगी आपको, उससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। सोने का कुछ जो तरीका होता है, सही वे से आपको करना होता है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। बीमार होना ही नहीं है हमें, तब जाके हमें अच्छा फीलिंग आएगा। सिंपल है।
एक तो अस्थमा को कोई चैलेंज सॉल्यूशन नहीं है, और उसके पास होने वाले इम्पैक्ट को हमें अवॉइड करना है। आपको यकीन नहीं हो रहा है मैं जो चीजें बोल रही हूँ? चलो, आज हम ना अर्चना मैम की स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि पहले वो उस चीज से डील कर रहे थे, उनको वो तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने उनके जीवन शैली में जो बदलाव किया, आप उनका रिजल्ट भी देखोगे, और उनके अनुभव से हम सीखेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। अर्चना मैम, क्या आप बात कर सकते हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। बहुत बढ़िया। एक मिनट मैम, आप रुकिए। उन्होंने उनका अनुभव शुरू करने के पहले मैं उनका बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा दूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं आपको उन्हें सुनने को बोल रही हूँ। ठीक है, आप मुझे समय दीजिए कुछ सेकंड का, मैं उनका फोटो शेयर करती हूँ। ये देखिए, क्या हार्ट बनता है उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? सब लोग हार्ट शेयर करेंगे उनके लिए। दिख रहा है स्क्रीन? ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया, तो क्या हमें उनकी बात सुननी चाहिए ध्यान देके? राइट। तो बताइए अब अर्चना मैम, ये जो आप बदलाव हुआ, उसके पहले आपको क्या तकलीफ थी, क्या बदलाव किए? आप बात करना शुरू किया, मैं आपको पूछती हूँ। बोलिए। नमस्ते। अस्थमा जो शुरू हुआ, आपका नाम वो बताइए पहले, सब आपको हाय मेरा कर। नाम अर्चना रमेश ठाकुर। हाय अर्चना मैडम। हाय। बोलिए, आपको क्या तकलीफ थी? मुझे अस्थमा था कभी पहला अटैक जो आया वो 1990 में ओके। पनवेल में हम लोग गए थे रहने के लिए। तभी वो उसकी वो जो प्रदूषण था उधर हम्म। बहुत ही था। हम्म। वो पहला अटैक मुझे मुझे अस्थमा का उस टाइम आया। हम्म। फिर 4 महीने के बाद मैं बीमार पड़ती थी। हम्म। क्लाइमेट चेंज होने को आया कि मुझे अस्थमा शुरू हो गया। हम्म। ऐसा करते करते अभी तक वो 22 तक वैसे ही रहा। डॉक्टर को देना ही था पैसा 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मतलब बताइए। 1990 से लेके 2022 तक आपको हाँ। तकलीफ होती रहती थी, जैसे ही हाँ, वातावरण बदलता था तकलीफ शुरू हो जाती थी। शुरू हो जाती थी। फिर खाने का कुछ है, ऑरेंज खाए तो कफ होता है, हाँ। मौसम्बी खाए तो कफ होता है, हम्म। और पपाया खाने का ले लो तो उसका एलर्जी था हाँ। पपाया का। उसी टाइम में नाक से पानी आना शुरू हो जाता था। हम्म। फिर इधर हवा में घूमने गए बाहर, अगर उधर धूल मिट्टी है उधर अस्थमा शुरू। घर में हाउस डस्ट साफ करने को गए, अस्थमा शुरू। हम्म। बहुत तकलीफ था। बाद में 22 ये 2022। 2000 2022 में हम्म। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। हम्म। वो जो फोटो है डबल है। आपका शुरुआत वाला, वो कब का हाँ, फोटो है आपका, जिसमें आप एकदम अच्छे खासे मोटे थे? 2000 मई का है वो। मई 22। 2022। 22। तो तभी तो आप मुझे हम एक लोग एक बात, कश्मीर गए थे। एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ। 22 तक, 2022 तक आपको घूमना, ट्रैवल करना पसंद है? हाँ। तो 22 तक आप जो, जैसे मुझे पता है इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि वो जब। घूमने जाते थे ना हम लोग, हम्म। तो पंप साथ में रखते थे। जब भी वो अटैक आया, पंप लेने का और घूमने का। म्हणजे सोबत असायचंच? हाँ। ओके। तो मजा आता था वो करने में, कि आपकी वजह से आपके साथ जो आए उनको भी हमेशा डर रहता था कि ना आपको हाँ। तकलीफ कहीं हो ना जाए? हाँ, तो सब दवाई सब लेके घूमने का। हाँ। ओके। तो 22 के बाद क्या हुआ? 22 के बाद ये हर्बल लाइफ चालू किया मैंने। हम्म। थांबा 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 थांबा. फ्युअल आपल्याला बोलायचं आहे, हे फ्युअल आपण सुरू केलं. हाँ, फ्यूएल हम्म. फ्यूएल चालू केलं। हम्म. फ्यूएल चालू करने के बाद धीरे धीरे वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल भी नहीं दवाई पड़ती? बंद हो गई। हाँ। ओके। और एक मिनट, हाँ. ओके। हाँ, सॉरी। मैं क्यों मानिक सर को पूछ रही थी अभी?
किती महिन्यांपूर्वी मॅडम तुम्ही पॅरासेलिंग ना माणिक सर, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग, तो वो उसका अनुभव आप बताइए कि कैसे आपने किया। माथेरान में हम लोग गए थे। हाँ। तो उसके पहले मैं दूसरी जगह गई थी, तो उधर मुझे करने नहीं मिला, वो हवा गिर गई, हवा की वजह से पैराग्लाइडिंग बंद हो गया। फिर हम्म। मैंने सोचा था कभी किधर जाऊंगी तो करूंगी। माथेरान गए हम लोग, माथेरान में वो चालू था, हम्म। तो हम लोग गए ऊपर, बैठ गई मैं। मेरे बच्चे छोटे होते भी बोले, "ये आई कर रहे हैं तो हम भी करेंगे।" वो भी हम्म। करने को चले गए। मैं ऊपर गई, ऊपर गई, वो बार बार मुझे पूछ रहा था जो साथ में था, "आंटी आपको चक्कर आ रहा है क्या?" मैं बोली, "नहीं, चक्कर नहीं आ रहा है, चलो घूमते हैं।" और ऐसे करके 15 मिनट वो मुझे घुमा रहा था ऊपर। बाद में नीचे आए। उम्र के कितने साल में आपने वो किया? यही अभी 70। 70। मैं उम्र के 70वें साल में उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, पैराग्लाइडिंग, राइट? हाँ। पैराग्लाइडिंग, वो भी, वो जो उनके साथ में थे वो डर रहे थे इनकी सेहत को लेके, और ये बिंदास थे एकदम कि नहीं करायचंय। मेरे पास उनका छोटा वीडियो भी था, लेकिन मैं वापस कभी शेयर करूंगी। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। दूसरा, ये आपने कितना वजन कम किया, और उस वो वजन कम करने के लिए आपने क्या क्या चीजें बदलाव की खाने में? पहले तो मैं चाय बहुत पीती थी, हम्म। पानी तो 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 4 ग्लास पानी पीती थी। पानी हम्म। बहुत कम पीती थी। हम्म। तो हम्म। पानी अभी मैं पूरा 3 लीटर पानी पीती हूँ। ये हम्म। अफ्रेश छोड़ के एनर्जी 3 लीटर ड्रिंक पानी। 1 लीटर पानी पीते चाय हो? तो पूरा बंद हो गया, चाय तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। हम्म। और और ये केली लेते हैं। फ्यूल लेते हैं, और दूसरा? ये हमारी भगवान की प्लेट है, वो हर रोज लेते हैं। बहुत बढ़िया, भगवान की प्लेट और हमारा रोज का खाना, ये और रोज वो फॉलो करते हैं। दूसरा, आपने कितना वजन कम किया है? मैंने 18 किलो वजन कम किया है। बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने उनके उम्र के सेकेंड इनिंग में कंसिस्टेंटली, करेक्टली 18 किलो वजन कम किया है और सेहत को अच्छा किया है। दूसरा, आपके परिवार में आपकी वजह से आप किसको इंस्पायर कर पाए? आपके बच्चे आपको देख के क्या उन्होंने शुरू किया है? मेरी बेटी ने अभी ये फ्यूल लेना शुरू किया है, मुझे देख के कि अरे ये तो अभी इसको अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं है, भाग भी रही है। तो चलो हम भी करेंगे, वजन भी कम किया है। बहुत बढ़िया। और अभी आप जो डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं उसमें ऑरेंज डालते हो? ऑरेंज, आंवला? अभी तकलीफ नहीं हाँ। होती है उतनी? नहीं नहीं। भाई फूड पण एन्जॉय करायला लागले तुम्ही। हो. बहुत बढ़िया। अगोदर मी नव्हते खाऊ शकत, पण आता मी खाते. केळी खाते, आवडतं? ऑरेंज हाँ। खाते. बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच अर्चना मैडम। अर्चना मैडम के लिए हार्ट शो करेंगे। अ, हमें मुझे थँक्यू मॅडम. पर्सनल बोला, काय म्हणताय? थँक्यू मॅडम, थँक्यू माय कोच. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो उनका अनुभव, और उन्होंने वापस जब बिफोर का उनका फोटो दिखाया तो मैं शॉक हो गई थी कि इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा मैम का स्टोरी सुन के? ऐसे कीजिए सब लोग, और हार्ट शो कीजिए। देखो, ऐसा कोई भी स्क्रीन नहीं है जो शांत बैठा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा शेयर कर? विमला मैम, हाय विमला मैम, आपका कैमरा, आप गाड़ी पे हो, वॉक कर रहे हो? नमस्ते विमला मैम, तुमचा माइक, आपका माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। नमस्ते। नमस्ते। आप बाहर हो, नमस्ते आप बात कर नमस्ते। सकते हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आपका नेटवर्क चला गया। गिले गिले, अभी एक जगह पे आप बैठ जाइए, अभी आपका नेटवर्क है। आपको आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन कर, एकदा लास्ट आपण ट्राय करूया। हाँ, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। बताइए, आप में क्या बदलाव हुए हैं? कितने दिन हुए आपको इस परिवार के साथ? मेरे को 1 साल हुआ है। हाँ। एक मेरा साल में नाम आपको बिमला क्या बरला। तकलीफ थी?
मेरा नाम बिमला वर्मा है। हाय विमला मैम। हाय। और मैं मेरे पैर में दर्द होता था। हम्म। अभी भी होता है, हम्म। मगर मेरा वजन ज्यादा है। हम्म। अभी वजन 5 किलो कम हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या हम हार्ट शो करेंगे मैम के लिए? आपको अच्छा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, पैर में दर्द लग रहा है, इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी विमला मैम, माफी चाहती हूँ लेकिन आपका आवाज मुझे सही से नहीं आ रहा है, तो वापस हम कभी आपके साथ बात करेंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर नहीं, रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मेरे पैर। ओके, नो प्रॉब्लम। माफी चाहती हूँ, हम वापस कभी विमला मैम से बात करेंगे। कितने आप मुझे बताइए, कितने लोगों का जीवन बेहतरीन हुआ है इस कम्युनिटी के साथ जीवन में बदलाव करने के बाद? ऐसे कीजिए सारे लोग। गुंजा मैम, कैसे हो आप? चलो आज मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ, थोड़ा बताइए आपका अनुभव। आपका माइक ऑन कीजिएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते गुंजा मैम। बोलिए आपका सफर इस परिवार के साथ और आपका अनुभव। और मेरा नाम गुंजा है और मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के 3 साल हो गया है। 3 साल, हाँ। चौथा साल चालू है। और पहले आई थी तो मैं वेट लॉस करने तो नहीं आई थी। हम्म। मेरे को थायराइड था, मैं थायराइड की वजह से आई थी। पहले हम्म। मेरा हस्बैंड आया था, उनको भी हम्म। प्रॉब्लम था, बेनी फैट था और शुगर का प्रॉब्लम था। मेरा जो हम्म। थायराइड था ना, वैसे बहुत तकलीफ होता था 3 साल पहले। हम्म। ऐसे बहुत तकलीफ होता था, जैसे चलती थी तो पाँव दर्द करता था, जलन देता था, आलसपन आता था, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम था इस थायराइड थायराइड की वजह से। और वेट तो इतना वेट लॉस नहीं किया, 8 kg वेट लॉस किया हूँ। हम्म। और फैट फैट तो बहुत 11 इंच फैट लॉस किया हूँ। और जो तकलीफ था सो इसके बाद फ्यूल लेना चालू किया, रात का फ्यूल और सुबह का फ्यूल। जैसे रिकवरी फिर चालू किया तो बहुत सारा चेंज हुआ। मैंने हस्बैंड को देखा कि 15 दिन के बाद चेंज देखा, तो फिर मैं ज्वाइन किया तो अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर। फिर मैं भी ज्वाइन किया। फिर जाके थायराइड को जो तकलीफ था वो सब दूर हो गया। कितने सालों से तकलीफ था आपको थायराइड का? लगभग 2-3 साल से मैम तकलीफ था। तो ल- उस वक्त आप दवा वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे पहले? नहीं, ऐसे पहले कुछ नहीं कर रही थी, जास्ती तकलीफ हो गया, जैसे पाँव का जलन देता था, रात को दर्द करता था, पाँव जलन देता था, तो रात में बच्चे भी परेशान होते थे, हस्बैंड भी परेशान परेशान होते थे। तब हम्म। मालूम पड़ा कि नहीं कुछ है, फिर जाके डॉक्टर से, रोटपाली माने डॉक्टर करके है, उससे जाके दिखाया, फिर जाके बताया कि ऐसे ऐसे थायराइड है। फिर हम सर आपने ने क्या बदलाव किए आपके जीवन शैली में तब जाके ये सारी चीजें सही हुई? हाँ, ऐसा भी मैं ना, पहले मैं ऐसा भी जल्दी उठती थी, 5 बजे तो हर दिन उठती थी कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, 5:30-6 बजे स्कूल जाते हैं, मैं 5 बजे तो उठती ही थी। मगर वॉकिंग करती थी, सब करती थी, जैसे गूगल पे सब सर्च मार के सब ऐसे जानकारी लेके करती थी, मगर प्रॉपर नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे कमेटी है, अपना सुपर कोच है, जैसे बच्चा बताते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार हार्ट शो करेंगे गुंजा मैम के लिए, देखिए कितना ऐसा गुडगुडित फेस था और अभी बहुत देखिए उनको लाइव। ऐसे लगता था बहुत फैट था मैम, ऐसे वेट तो इतना नहीं था, फैट था। आ, हाँ, ऐसे तकलीफ बहुत था। वो थायराइड था तो। और इसके बाद जैसे डॉक्टर बताया कि थायराइड को गोली चालू किया, तो अभी 3 साल से अभी तक मैं थायराइड की गोली कभी भी नहीं, हाथ भी टच भी नहीं किया उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये क्यों हुआ? आपका वजन ज्यादा नहीं था और आपने खुद के ऊपर काम किया, इसलिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। और आप अब इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो आप इस यस बदलाव यस के मैम। साथ? ब- बहुत, हम चारों फैमिली, मेरे 2 बच्चे हैं,
हम दो हस्बैंड वाइफ दोनों है। हम चारों फैमिली बहुत हेल्दी हैप्पी। और जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहते हो आप? यस मैम, यस मैम। तो आपको जिंदगी भर इस परिवार में जुड़ के रहना है, तब Yes, जाके ये yes. सारी चीजें संभव है। यस मैम। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। तो सुने हमने कई सारे अनुभव, पहले जो गलतियां हो रही थी, दूसरा गलतियों को सुधारने के बाद क्या क्या चेंज हो सकते हैं। उम्र एक नंबर है, जैसे अभी हमने अर्चना मैम का देखा कि उनका एज जो है वो एक नंबर है, लेकिन अंदर से वो बहुत एंटी एजिंग फील कर रहे हैं। और आप अगर जानना चाहते हो कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, कि उम्र भले ही कितनी ही बढ़े लेकिन हम स्वस्थ कैसे महसूस करें, तो उसके बारे में ही जानकारी हमें आज शाम को जिस सेहत की पाठशाला है हमारी, वहां पे मिलने वाली, कि हमारा बॉडी एज एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारी कहानियां है उसके बारे में जो हमें पता नहीं है, गलत फहमियां हैं वो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए हमें आज शाम को मिलना है। उसके पहले आज जो आपने आज जो आपने नई सारी जो चीजें सीखी है, अगर उसके साथ आप आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की अगर जिंदगी बदलना चाहते हो और उनको ये कम्युनिटी दिखाना चाहते हो, तो हाँ, आज शाम जो हमारा हैप्पी टू हेल्प का सेशन है उसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अभी तक आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ, कोई परिवार वाला पर्सन अभी तक आया नहीं है, इस कम्युनिटी को देखे नहीं है उन्होंने, तो हाँ, आज शाम को आप हैप्पी टू हेल्प सेशन में उनको बुला सकते हो, ताकि जो अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उनको भी दे सके। ठीक है। लास्ट, आज किसी का बर्थडे है, आज किसी का जन्मदिन है जो आप हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, आप नाम लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो आज किसी का सांगितलं सो आज किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन आज का दिन हमारा है। सो आज वही प्रैक्टिसेस हमें करनी है जो हमारी सेहत को बढ़िया बनाएगा। दूसरा, विदाउट फेल, विदाउट भूले, आज शाम की जो सेहत की पाठशाला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले, तो वहां पे हमें आना है। ठीक है। सो इसी नोट के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ, अनुभवों के साथ हम हमारा सेशन एंड करेंगे, लेकिन हमारे जो कोचेस है जो कई सारे परिवारों को मदद करते हैं, उनको रुकना है, क्योंकि हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, पेशेंटली सुनने के लिए, अनुभव हमारे लिए सुनने के लिए, और जीवन में बदलाव करने के लिए। सो विद दिस, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. कोचेस Thank आपको you. रुकना Thank है। you. थैंक यू। बहुत बहुत Thank thank you, you. ma'am. बाबा को Thank you. धन्यवाद। बाबा Thank को you, ma'am. धन्यवाद। Thank you.